नमस्कार दोस्तों, मैं हूं गोविंद शर्मा। एसडी में आपका स्वागत है। और जैसे कि हमारे स्ट्रेंथ ऑफ मटेरियल चल रही थी, उसके अंदर हम सिंपली सपोर्टेड बीम के लिए एसएफडी बीएमडी ड्रॉ कर रहे थे। तो सिंपली सपोर्टेड बीम का हमारे लगभग क्वेश्चन हो चुके थे। एक लास्ट टाइप ये और बचा था जिसमें यूडीएल भी आ जाए, पॉइंट लोड भी आ जाए और दोनों साइड यूडीएल और पॉइंट लोड आ जाए। अब देखो इसमें क्या है, कितने भी सवाल करा लूँ मैक्सिमम, जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करोगे जब तक सवाल नहीं आएंगे। तो इसलिए अब इस टफ सवाल एक यही और रह जाता है कि जब यूडीएल भी आ रहा हो, साथ में पॉइंट लोड भी यूडीएल पे काम कर दे और फिर इधर भी यूडीएल आ रहा हो, तो इस तरह के सवाल को किस तरह किया जाता है तो उसको इस बार समझते हैं और सिंपली सपोर्टेड बीम को अपन कंप्लीट करते हैं आज। उसके बाद आप जितने भी सवाल हैं उनको निकालिए और फिर अपन आगे देखेंगे। और किसी सवाल में प्रॉब्लम आती है तो सवाल को भेज दीजिए, यहाँ उसे करा दिया जाएगा। चलिए, वही हमेशा अपोजिट फोर्स को बराबर करने वाले जो हमेशा करते हैं आर ए प्लस आर बी, जो हमेशा करते हैं अपन। जो अप साइड लग रहे हैं इनके ऊपर में लोड कौन लग रहा है? पहला यूडी कौन सा लगा? 2 किलोमीटर पर मीटर का यूडी लग रहा है। 2 किलोमीटर पर मीटर पे लग रहा है। कितने पे? पर मीटर पे। तो 1.5 मीटर पे कितना लग रहा होगा? तो 2 × 1.5 प्लस, फिर इधर आए 5 किलोमीटर का सीधे लग रहा है, तो 5 किलोमीटर पॉइंट लोड सीधे लग रहा है। तो यूनिट कितने लग रहा है? 2 का कितने पे लग रहा है? पूरे 3 पे लग रहा है। 2 × 3 पे लग रहा है। तो ये तो टोटल लोड लग रहे हैं बराबर में, आर ए प्लस आर बी बराबर ये। तो टोटल लोड कितना आ गया? इसको जोड़ोगे आप, आर ए प्लस आर बी, तो 1.5 3 प्लस 5 प्लस 6, तो कितने हो गई है? 6 11 3 14 30, 2 × 1.5 हो गया, 5 2 × 3 कितना हो गया? 6 किलोमीटर। टोटल लोड कितना हो गया? आ रहे 5 6 11 और 14 किलोमीटर, 6 मीटर का। इस लोड को देखने के बाद सेट करना 4 किलोमीटर पर मीटर है, ये ना क्वेश्चन में 4 किलोमीटर पर मीटर है। 4 किलोमीटर पर मीटर है, तो 4 से लेंगे तो 4 × 1.5 तो कितना हो जाएगा? 6, तो 6 और 6 12, 12 5 17 किलोमीटर। कितना? 17 किलोमीटर। अगर वहाँ 2 लेके कर लेंगे तो क्या गलत होगा? नहीं, गलत लेके नहीं होगा, क्योंकि मेरे पास जो डाटा है जो मैंने लिया हुआ है वो डाटा 4 के हिसाब से लिया हुआ है। फिर मुझे कैलकुलेशन करने में टाइम लगेगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी, इसलिए मैंने 2 की जगह 4 लिया। अगर आपने 2 कर लिया है तो ये नहीं गलत हो जाएगा, आप 2 के हिसाब से करते रहो। यहाँ 4 × 1.5 क्या? वहाँ 2 होता, 2 × 1.5 वो तो लोड है, उसको आप प्रैक्टिस के लिए आप 2 कर लीजिए। मैं इधर 2 लेके कराता रहता तो क्या होता? उस सवाल की मुझे वापस अभी हाथों से कैशियो से करनी पड़ती है कैलकुलेशन, जिससे वीडियो बहुत लंबा खिंच जाता और आपका समय भी खराब होता। इसलिए तो मैंने उसको वापस संशोधन करके 4 किलोमीटर पर मीटर कर दिया। 4 × 1.5 कितना हो गया? 6 5 और 2 3 6, तो टोटल लोड कितना गया? 17 किलोमीटर। मतलब कहने मतलब है पूरी बीम पर जो ये लोड सपोर्ट कर रहे हैं वो 17 किलोमीटर लोड को रजिस्ट कर रहे हैं। अब देखो ये अपने पास क्या आ गया? 17 किलोमीटर का लोड आ गया, 17 किलोमीटर लोड आ गया। अब मैं इसको निकालता हूँ। अब क्या मूवमेंट लेता हूँ किस पे? ए पर मूवमेंट लेता हूँ। एम ए बराबर 0, एम ए बराबर 0, मतलब ए पर 0 खड़ा हो, तो ए पर 0 खड़ा हूँ तो मैं ए पर मूवमेंट लूँगा। ए से जितने भी लोड लग रहे हैं लोड टू डिस्टेंस की वैल्यू को मैं करूँगा। तो ए पे लिया तो मैंने सबसे पहले देखा ए पे खड़ा हो गया आर बी इंटू एल, आर बी इंटू एल, तो आर बी इंटू 6 मीटर, 6 माइनस 2 × 2 यूनिट किया मैंने, तो 2 × 3 × 3 का हाफ प्लस 3। समझ में ही नहीं आया होगा क्या हुआ? देखिए यहाँ खड़ा हूँ, आर बी इंटू ये डिस्टेंस 3 और 3 6, 3 और 3 6 डिस्टेंस हो गई। अब मैंने 2 किलोमीटर का लोड कितना लग रहा है? 3। क्या डिस्टेंस होती है? लोड इंटू डिस्टेंस होती है। तो 2 किलोमीटर का लोड लग रहा है, कितने लग रहा है? 3 मीटर पे। तो 2 किलोमीटर का लोड के 3 मीटर पे, तो 2 × 3। अब डिस्टेंस कितनी है? डिस्टेंस कितनी है सर? इस डिस्टेंस के सेंटर पे आधे पे काम करता है, तो आधे पे 3/2 का हाफ। लेकिन बीच में ये खाली डिस्टेंस और आ रही है ना, ये भी तो यूडीएल उधर है, तो बीच में ये डिस्टेंस भी आ रही है क्योंकि मूवमेंट आपने यहाँ ले रखा है, तो यहाँ से तो डिस्टेंस लोगे इस लोड की, तो बीच में डिस्टेंस आ रही है कि नहीं? इस डिस्टेंस छोड़ थोड़ी दोगे। गलती हमेशा यही करते हो कि इस यूडीएल केस में हमेशा यहाँ इस लेंथ को छोड़ देते हो। क्यों? क्योंकि जब मूवमेंट में यहाँ ले रहा होता तो मेरा 2/3/3 का हाफ आएगा सीधा। क्यों? 2 × 3 × 3 का हाफ, क्योंकि मैं यूडीएल यहीं खत्म कर रहा हूँ। लेकिन अब मैं मूवमेंट ले रहा हूँ यहाँ,
तो यहाँ दे रहा हूँ तो बीच में डिस्टेंस तो बचेगी ना, तो इस डिस्टेंस को डिस्टेंस में ही ऐड करना है। 2 × 3 तो लोड हो गया, 2 × 3 2 लोड × 3 क्या हो गया, ये तो लोड हो गया पूरा। कितना, क्यों कि 2 किलोमीटर लग रहा है पर मीटर पे, डिस्टेंस कितनी 3 मीटर, 2 × 3 हो गया। और यूडियल काम क्या करता है अपने सेंटर पे, तो 3 का हाफ हो गया, प्लस बीच की डिस्टेंस कितनी बची है 3, तो इसको ऐड कर दी। चलिए आगे माइनस, अब 5 पॉइंट लोड लग रहा है, ये कितनी डिस्टेंस लग रहा है 5 × 1.5 1.5 कितने होगी 4.5। चलिए फिर वापस चलते हैं माइनस में, इधर चलिए। अब देखो यहाँ ख़त्म हो रहा है, देखो 4 × 1.5 लोड हो गया, डिस्टेंस कितनी होगी 1.5 की हाफ, प्लस RA × 0 बराबर 0। अब देखो, अब मैं यहाँ खड़ा था तो 4 × 1.5 × 1.5 का हाफ। अब यहाँ कोई डिस्टेंस बीच में क्या यहीं खत्म हो रहा है, तो सीधे मैंने कर दिया 4। अगर मैं यहाँ से लोड ले रहा होता इसका इधर का, तो 4 × 1.5 × 1.5 का हाफ करता, और बीच में जो ये डिस्टेंस बच रही है इसको मैं क्या करता, इसमें ऐड करता 1.5/2 में, क्या करता ऐड करता। अब यहाँ से मुझे क्या निकालना है, RB की वैल्यू निकालनी है। इसको सॉल्यूशन करने के बाद आप इसको सॉल्यूशन करोगे, तो सॉल्यूशन करने के बाद इनको इधर भेज दोगे तो ये प्लस के हो जाएंगे कितने, तो 2 × 3 6 × 3 1.5 1.5 प्लस 3 × 4 4.5 प्लस में ये हो जाएगा 5 × 4.5 प्लस में ये कितना हो जाएगा 4 × 1.5 × 1.5 का हाफ बराबर में हो गया। तो यहाँ से RB की वैल्यू सॉल्व करने के बाद आपके पास आ जाएगी कितनी, 9 किलोमीटर। कितनी आ जाएगी, 9 किलोमीटर RB की वैल्यू आ जाएगी। फिर सिमिलरली RA कितना हो जाएगा, RA प्लस RB कितना है आपका 17 किलोमीटर। RA प्लस RB कितना है आपके पास 17 किलोमीटर। तो RA 17 किलोमीटर, RA कितना हो जाएगा 9 और 8 17। तो ये RA, ये चीज़ें मैंने आपको करा दी हैं, ठीक है। तो इस चीज़ को विशेष कर ध्यान रखना, यही गलती होती है इन सवालों में बस। अब क्या करेंगे, इसकी SFD ड्रॉ करेंगे। सवाल टफ नहीं है, बस लोड बढ़ने से सवाल लेंथी हो जाता है, और सवाल लेंथी होने के बाद हमें डर लगने जाता है कि सवाल होगा ही नहीं हमसे। अब ये सवाल को कैसे करेंगे, और अगर यहाँ भी लोड बढ़ जाए, यहाँ भी पॉइंट लोड बढ़ जाए तो कोई दिक्कत थोड़ी है, कोई परेशानी थोड़ी है। अगर आपने कॉन्सेप्ट सीखे हुए हैं कि यूडियल के केस में मुझे क्या करना है, पॉइंट लोड के केस में मुझे क्या करना है, किस लोड के समय क्या करना है, किस हिसाब से डिस्टेंस लेनी है, तो लोड भले कितने भी हो जाएं आपको कहीं भी परेशानी नहीं आएगी। सिर्फ सवाल लेंथ हो जाता है, सवाल की लेंथ बढ़ जाती है, लेकिन सवाल में और कोई बस उस लेंथ को देख के हम घबरा जाते हैं कि कैसे होगा इस सवाल को, ठीक है। तो अब देखिए सवाल में बस क्या है, कैलकुलेशन बढ़ गई। कैलकुलेशन बढ़ने का तरीका वही रहा। अगर ये लोड नहीं होता यहाँ पे 4 × 1.5 नहीं होता तो क्या होता, सिर्फ खाली इतना ही सवाल होता मान लो, तो बस ये वाली टर्म नहीं आती, ये टर्म जो आई ये टर्म नहीं आती, तो ये टर्म कम हो जाती बस। अब क्या हो गया, इसके विलान से एक टर्म बढ़ गई बस, और क्या हुआ। अब RA RB का मान कितना निकाल लिया आपने, RB निकाल लिया 9 किलोमीटर, चलिए RA निकाल लिया 8 किलोमीटर। चलते हैं अब अपन इसकी SFD के लिए ड्रॉ करते हैं, ठीक है। इसको मैं मिटा रहा हूँ, चलिए अब SFD करते हैं इसकी। SFD इधर से स्टार्ट कर दूँ, SFB अप साइड जा रहा है, मैं प्लस लेता हूँ अप साइड को, तो मैंने मान लिया 9 किलोमीटर, कोई दिक्कत। अब देखिए लोड यहाँ भी है, 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 यहाँ भी, यहाँ भी है, और यहाँ प्लस ऊपर से पॉइंट, इस पॉइंट पर ऊपर से पॉइंट लोड और आ रहा है। समस्या यही, इस टाइप का सवाल देखिए। यूडियल होता था खाली तो हम सीधे क्या करते थे, यहाँ पे निकाल लेते थे, सी से जस्ट पहले क्या करते थे 2 × 3 कर देते सीधे। अब लेकिन 2 × 3 करने से दिक्कत हो जाएगी सर, 2 × 3 कर देंगे लेकिन बीच में 5 किलोमीटर लोड हमारा गायब हो जाएगा। ई पॉइंट का हम सीधे सी पॉइंट पर पहुँच जाएंगे, तो ई पॉइंट पे जो इस लोड के कारण शेयर फोर्स आ रहा है उसकी कैलकुलेशन कैसे होगी, इसलिए हमें पहले यहीं रुकना पड़ेगा। अब यहाँ निकालना पड़ेगा। अब यहाँ निकालते हैं ई पॉइंट पर, तो ई पॉइंट पर तो यूडियल भी है, साथ में पॉइंट लोड भी है, यूडियल भी है और पॉइंट लोड भी है। तो क्या करते हैं, इस पॉइंट लोड से जस्ट पहले निकाल लेते हैं। पॉइंट लोड से जस्ट पहले मतलब यूडियल से पहले जस्ट पॉइंट से पहले निकाल लेंगे, तो हमें यूडियल के कारण इस पॉइंट पर पता चल जाएगा लोड कितना आ रहा है ई पॉइंट पर यूडियल के कारण, और फिर इसी पॉइंट पर आप पॉइंट लोड के कारण और आगे निकाल लेंगे।
तो अब क्या करते हैं, एस एफ बी तो हमने ये निकाल लिया। अगर सर मुझे कोई यहाँ पे पूछ ले तो शेयर फोर्स कर रहेगा कि यहाँ पे एस एफ डी का मान कितना होगा, शेयर फोर्स का मान कितना होगा, कोई बात नहीं, यहाँ पे आपसे पूछ ले तो वो आपको यहाँ पे डिस्टेंस देगा। क्यों? क्योंकि यूडीएल है, यूडीएल है, डिस्टेंस देगा, यूडीएल वेरी कर रहा है, तो किस डिस्टेंस पूछेगा, जितना भी पूछेगा डब्ल्यू इंटू एक्स हो जाएगा। डब्ल्यू इंटू एक्स, डब्ल्यू कितना, क्योंकि ये पर मीटर पे है और हमें तो पूरी लाइन दे दे। तो अब मैं क्या करूँगा, ई पॉइंट पे निकालने से पहले क्या करूँगा, यूडीएल करंट जस्ट ई से पहले निकालूंगा। तो एस एफ जस्ट आर एच एस ऑफ ई, जस्ट आर एच एस ऑफ ई पॉइंट से पहले निकालते हैं। तो पहले से 9 किलोमीटर का लोड तो आ ही रहा है, कोई दिक्कत आ रहा है। अब डाउनवर्ड कितना आ रहा है, 2 इंटू 1.5, क्योंकि यहाँ तक तो डिस्टेंस है मेरे पास, जस्ट फर्दर डिस्टेंस तो है ना, तो माइनस का 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5। सर 1.5 कैसे लिया, 1.5 लिया नहीं, दे रखा है डिस्टेंस है, इसलिए मैं यहाँ निकाल रहा हूँ, ठीक है ना, 2 इंटू 1.5। तो 9 में से 3 गए तो हमारे पास प्लस का आ गया 6 किलोमीटर। यहाँ पर मुझे लोड कितना आ गया, 6 किलोमीटर, किससे, जस्ट ई से पहले। अब ई पर निकालना है मुझे, एस एफ ई पर, एस एफ ई पर निकालूंगा तो प्लस का 6 पहले से ही आ रहा है और डाउनवर्ड माइनस का 5 पहले जा रहा है, तो माइनस का 5 किलोमीटर। तो क्या हो गया, प्लस का 1 किलोमीटर, प्लस का 1 किलोमीटर आ गया, प्लस का 1 किलोमीटर, 1 किलोमीटर आ गया प्लस का। अब वही प्रोसेस यहाँ सी पर यूडीएल खत्म हो रहा है, वो यहाँ चलना है सेम। यहाँ तक तो कैलकुलेशन खत्म हो गई हमारी। अब यहाँ तक हमने एस एफ डी का मान निकाल लिया है, अब इस पॉइंट पे चले, यहाँ भी निकाला यहाँ पे। तो एस एफ सी से पहले जस्ट एस एफ जस्ट आर एच एस ऑफ सी, जैसा हमेशा निकालते हुए हैं, बस फिर कह रहा हूँ कैलकुलेशन बढ़ जाती है। सी पहले से प्लस 1 का किलोमीटर का लोड आ रहा है, माइनस का, अब देखो ये 2 किलोमीटर नहीं यहीं काम कर रहा है, ये पूरे यहाँ पे काम कर रहा है, तो लेकिन आप लोग ये ध्यान रखना, गलती मत करना, जिस पॉइंट तक काम कर चुके हो उसके बाद उसकी लेंथ नहीं लोगे। अब अपन इस पॉइंट तक काम कर चुके हैं, यहाँ तक सब निकाल चुके हैं, बचा क्या है ये, तो 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5। क्यों ये वाली क्यों नहीं रही सर, यूडीएल तो पूरे पे, क्योंकि सादे यूडीएल पे आप निकाल चुके हो, कैलकुलेशन को निकाल चुके हो। तो 2 इंटू 1.5, 2 इंटू 1.5 माइनस की 2 इंटू 1.5, तो 3 माइनस 1 तो कितने का आ गया, ये माइनस का 2 किलोमीटर, कितना आ गया, माइनस का 2 किलोमीटर, माइनस का 2 किलोमीटर। अब एस एफ सी पर निकाल लिया, तो एस एफ सी से लेके डी तक कोई लोड काम कर रहा है क्या, एस एफ सी से लेके डी तक कोई लोड काम कर रहा है, कोई भी लोड काम नहीं कर रहा। तो एस एफ सी, एक तो पहले एस एफ सी बता दो कितना आ रहा है, एस एफ सी से पहले जितना है, तो जितना एस एफ सी पर है कितना, माइनस का 2 किलोमीटर। दूसरा कोई पॉइंट लोड थोड़ी आ रहा है, दूसरा कोई लोड थोड़ी आ रहा है, कोई लोड भी नहीं आ रहा सी पे। अब एस एफ सी से लेके डी तक, सी से लेके डी तक कोई लोड काम कर रहा है, कोई भी लोड काम नहीं कर रहा, तो एस एफ सी से लेके डी तक सेम रहेगा, माइनस का 2 किलोमीटर, माइनस का 2 किलोमीटर। अब चले हम वापस एस एफ डी सी डी तक, अब यहाँ चले, यहाँ तक कोई डिस्टेंस नहीं, यहाँ पे हम निकाल सकते हैं। ए पर चले, ए पर साथ में पॉइंट लोड भी आ रहा है अपवर्ड साइड, तो मुझे क्या निकालना पड़ेगा, एस एफ एफ जस्ट आर एच एस ऑफ ए, जस्ट आर एच एस ऑफ ए से पहले, तो माइनस का 2 किलोमीटर पहले से आ रहा है, माइनस 4 इंटू 1.5 और आ गया 4 किलोमीटर का इंटू 1.5 लोड पहले से आ गया। तो कितना आ गया मेरे पास, ये 4 इंटू 1.5, तो 15 चौके 60, 6 हो गया, 6 माइनस का कितना हो गया, 6 और 2 माइनस का 8 किलोमीटर, माइनस का 8 किलोमीटर, कितना हो गया, माइनस का 8 किलोमीटर। अब एस एफ ए पर निकाल लेते हैं, एस एफ ए पर, एस एफ ए पर, तो माइनस का 8 किलोमीटर पहले से आ रहा है और प्लस का 8 ऊपर जा रहा है, प्लस का 8, तो ये कितना आ गया, 0 किलोमीटर। ये हमारी एस एफ डी बन गई। अब बनाते हैं इसके डायग्राम शो करते हैं। चलिए अब एक चीज़ पे ध्यान देना, अपने केशियो ले लो, निकाल लो साथ साथ में, अपने कैलकुलेटर निकाल लो। अब अपने कैलकुलेटर में जैसे से मैं कह रहा हूँ वैसे वैसे पुट करते जाओ। ये चीज़ें आपको जब डायरेक्ट अपना क्रॉस चेक करना हो कि हमें क्रॉस चेक कैसे करना सवाल को, तो ये निकालने के बाद आपको कुछ नहीं देखना है, इसको छोड़ो। आपने आर ए आर बी का मान निकाल लिया है, अब अपना कैलकुलेटर निकाल लो, कैलकुलेटर ऑन करो, उसमें डालो प्लस का 9, मतलब 9 किलोमीटर लिख लिया आपने, अब बढ़ कर दिया, मतलब प्लस की तो खाली 9 लिखो तो अभी एक बात है, प्लस 9 लिखो वो एक ही बात है। तो आपने 9 लिखा, अब बट साइड जा रहा है तो 9, चलो ये आपने 9 किलोमीटर ले लिया, 9 किलोमीटर। चलिए अब कैलकुलेटर में अपन ने क्या करना है, यहाँ से देखो, यहाँ से लोड जा रहा है। अब इस डायग्राम को देखो और इसको देखो, इससे मतलब नहीं रखना है अपने को, सिर्फ यहाँ देखो,
-2 × 2 × 1.5 हमने सीधा ई से पहले निकाला, तो प्लस का नॉक्लोन आपके पुट है, तो लिखो माइनस ब्रैकेट स्टार्ट करके -2 × 1.5, 2 × 1.5 किया ना आपने, ये तो किया था, 2 × 1.5 किया, तो आपके कितना आया होगा, तो आपकी ये वैल्यू आ गई प्लस की 6 किलोन्यूटन, मतलब 6 किलोन्यूटन जब आपने 2 × 1.5 किया। अब आप यहाँ तक पहुँच गए, अब आपने देखा कि माइनस का ही 5 और आ रहा है, तो 6 में -5 और दबा दो, -5 कर दो, तो -5 करोगे तो फिर भी प्लस का 1 आ जाएगा, आपके प्लस का 1 आ जाएगा, आ गया। अब यहाँ से आप चले, फिर चले तो आपके तो 6 तक आगे, 1 तक आगे प्लस का, प्लस के 1 में फिर दबाओ माइनस का, ब्रैकेट में 2 × 1.5, ब्रैकेट लगा के 2 × 1.5, तो फिर आपने क्या करा, तो कितना है, माइनस का आपके 2 आ गया होगा, माइनस का 2 किलोन्यूटन, 2 किलोन्यूटन आ गया। फिर सी से लेकर डी तक कोई लोड काम नहीं कर रहा, तो आप सीधे चले एकदम, कोई सीधे चले। फिर सी से लेकर डी तक कोई काम नहीं करा, फिर सी से डी तक सीधे गए, जस्ट इससे पहले निकाला माइनस का 4 × 1.5 कर दिया, फिर कर दिया -4 × 1.5 कर दिया, तो कितना आ गया, माइनस का 8 किलोन्यूटन आ गया, आपके माइनस का 8 किलोन्यूटन आ गया। फिर आपने प्लस का 8 कर दिया, फिर आपके ये आ गया 0 किलोन्यूटन, ये आपकी ऐसे भी ड्रॉ हो गई। ड्रॉ हो गया सिंपली बी, जो भी नाम है। अब देखो करा कुछ भी नहीं है, मैंने आपको बताया था जहाँ यूडियल होता है वहाँ पर ऐसे भी ट्रायंगल आती है, देखो तिरछी आ रही है, अपने आप आ रही तिरछी चल रही है, देखो सीधे आके फिर भी तिरछी, यहाँ से लेके यहाँ तक चली तिरछी है, पॉइंट उड़ा था सीधी चलिए फिर तिरछी चलिए, तो मतलब यहाँ पर जहाँ यूडियल है बेंडिंग मोमेंट कैसा आएगा, सर्कुलर है। अब देखो जहाँ पर शेयर फोर्स अपना साइन चेंज करता है वहाँ पर बेंडिंग मोमेंट क्या होता है, मैक्सिमम होता है, मतलब एक काम और बढ़ गया, शेयर फोर्स साइन चेंज कर रहा है, तो यहाँ पर हमें मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट भी निकालना पड़ेगा। अब देखो सवाल का एक स्टेप और बढ़ गया। चलिए अब अपन इसको उतार लीजिए और समझ लीजिए ना वापस। देखो किस चीज़ को मैं रिपीट करूँगा, सब डी। अब करते हैं अपन BMD। वैसे BMD आपको आती है, आप कर भी सकते हो खुद भी, जहाँ तक वो आपको करनी है, ठीक है ना। कुछ जल्दी जल्दी करते हैं। देखो अब आपको अब चीज़ें सीखने लगी हो। सिरों पर बेंडिंग मोमेंट का मान क्या होता है, BMA और BMB पर 0। ये मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पिछली वीडियो देखी है तो आपको सब मालूम है। जिसने नहीं देखी है पिछली वीडियो को जाके देख लो। अब चलिए BMD पर निकालिए। BMD पर क्या निकालोगे, BMD पर मतलब यहाँ खड़ा होना है, तो RA इंटू ये डिस्टेंस उधर से ले रहे हो, तो RA इंटू कितनी डिस्टेंस है 1.5, माइनस का लोड कितना आ रहा है 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 का हाफ। RA की वैल्यू कितनी है रख दो 8 इंटू 1.5 माइनस 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 का हाफ। इसको सॉल्व करोगे तो कितना आ जाएगा आपके पास, सी 7.5 किलोन्यूटन, 7.5 किलोन्यूटन, 7.5 किलोन्यूटन इंटू मीटर सॉल्व करने के बाद, ठीक है। 7 में क्रॉस चेक कर लेना अगर कोई गलती हो गई हो तो, ठीक है। अब BMD अब निकाल लेते हैं BMC। BMC भी देखो इधर से निकालना सही रहेगा। RA इंटू ये डिस्टेंस, लोड इंटू ये डिस्टेंस का हाफ। अब ध्यान रखना मूवमेंट ले रहा हूँ यहाँ, तो ये डिस्टेंस जो बीच में आ रही है तो ये डिस्टेंस ऐड होगी। अगर सर मैं यहाँ से लूँ तो यहाँ से लोगे तो RB इंटू ये डिस्टेंस 2 इंटू 3 इंटू 3 का हाफ, 9 इंटू 3, 2 इंटू 3, 3 का हाफ, 5 इंटू 1.5, ठीक है। तो यहाँ तक ये लोगे तो मैं इजी कहाँ से रहेगा, जहाँ से इजी रहे वहाँ से निकाला करो। फिर भी क्या आपको इधर से लो चाहे इधर से लो, बेंडिंग मोमेंट का मान सेम आता है। तो आप क्या निकालना है BMD, तो BMC निकालोगे तो BMC अपन उधर से मिलते हैं RA इंटू 3 माइनस 4 इंटू 1.5 इंटू 1.5 का हाफ, 1.5 का हाफ प्लस में
ये डिस्टेंस कितनी है 1.5। तो आर ए की वैल्यू रख दो BMC 8 इंटू 3 1.5 इंटू 1.5 का हाफ प्लस 1.5, तो BMC आपके आ गया 10 इंटू 10.5 किलोमीटर इंटू मीटर, 10.5 किलोमीटर इंटू मीटर। अब इसी तरह मुझे निकाल लेना क्या BME निकाल लेते हैं। BME यहाँ खड़ा होना है, यहाँ से लेगा RB इंटू ये डिस्टेंस 2 इंटू ये डिस्टेंस का 5 इंटू 0, क्योंकि यहीं तो खड़ा हूँ मैं, 5 इंटू 0 जाएगा, यहीं तो खड़ा हूँ मैं। तो BME तो RB इंटू, देखो सवाल आपको कराए हुए हैं, इसलिए आप ये नहीं कि पहला सवाल कर रहे हैं तो आपको इतनी दिक्कत आ रही है। सीधे ही SFD VMD का इस सवाल को सीखोगे तो नहीं आएगी, पहले आप सिंपली सपोर्टेड के बाकी सवालों को देख के आओ, जब जाके आपको चीज़ें समझ में आएगी। 5 इंटू 1.5 का हाफ, तो यहाँ से आपके BME आ जाएगा, कितना आ जाएगा भाई, BME आपके आ जाएगा 11.25 किलोमीटर इंटू मीटर, 11.25 किलोमीटर इंटू मीटर। तो देखो BME निकाल लिया, BMC निकाल, लेकिन हमारे एक चीज़ और रही थी कि सिर्फ और साइन चेंज कर रहा था, यहाँ पर मैक्सिमम वैल्यू निकालना पड़ेगा, लेकिन यहाँ पे हमें डिस्टेंस नहीं पता, तो मुझे डिस्टेंस भी निकालनी पड़ेगी। अगर इसको मैं आपके ऊपर छोड़ दूँ तो ये तो आप भी निकालना, मुझे आप कमेंट में इसके मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकाल के बताओगे। अगर आपने पिछले सवाल किए हैं, मैं सिर्फ आपको हिंट दे रहा हूँ, मैक्सिमम बेंडिंग मोमेंट निकालूंगा नहीं, आपको सिर्फ बता रहा हूँ कैसे निकालोगे। देखो हमारे पास क्या बन रहा है, ट्रायंगल, ये पॉइंट निकाला, ये डिस्टेंस चाहिए मुझे, तो मैं इस चीज़ को निकाल के ले आऊँगा बाहर। ये मेरे पास एक, ये मेरे पास दो, देखो ये रही, इसको निकाल लाया, तो ये मेरी एक, ये दो, और ये लेंथ कितनी है पूरी मेरे पास 1.5, कितनी है 1.5 मीटर। तो मैंने इसको x मान लिया, इसको मैंने 1.5 माइनस x मान लिया, तो x अपॉन में 1, 1.5 माइनस x अपॉन में 2, यहाँ से आप x निकालोगे, 2x बराबर 1.5 माइनस x, यहाँ से आप x निकाल लोगे, तो x का मान आपका आ जाएगा 0.5 मीटर। x का मान कितना आ जाएगा 0.5 मीटर। एड डाल लेना मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट डाल के, मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। अब 0.5 मीटर x आ गया आपका, तो ये लेंथ कितनी आ गई आपके पास 0.5 मीटर, ये डिस्टेंस 0.5। अब यहाँ खड़ा होना है, तो RB इंटू ये डिस्टेंस, ये तो कितनी है 1.5, और ये कितनी है 0.5, तो 1.5 0.5 कितनी होगी 2, RB इंटू 2 इंटू 2 का हाफ, और 5 इंटू 0.5 इंटू 0.5 का हाफ, तो जो भी वैल्यू आएगी वो आपकी आ जाएगी मैक्सिमम बेंडिंग मूवमेंट। इतना से सवाल है, कमेंट में इसका आंसर रखोगे, कितना आ रहा है आंसर बता देता हूँ मैं। बेंडिंग मूवमेंट का मान मैक्सिमम 11.5 किलोमीटर इंटू मीटर आएगा। जिसके आ जाए कमेंट में दे देना, नहीं आए तो मुझे बताना सर आ नहीं रहा है, कैसे आएगा, फिर हम आपको बता देंगे, ठीक है। सिंपल सवाल एक दो और देख लेंगे। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करें। थैंक यू सो मच।